नमस्कार साथियों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विनय स्टडी कैन में स्वागत है। साथियों, आप सभी को पता है कि छत्तीसगढ़ राज्य पात्रता परीक्षा आने वाली है और यदि आप पात्रता रखते हैं तो फॉर्म फिलअप ज़रूर कर लीजिएगा। छत्तीसगढ़ से बाहर के छात्र यदि फॉर्म फिलअप करना चाहते हैं तो वो भी फिलअप कर सकते हैं। नोटिफिकेशन में स्पेशल मेंशन है कि आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आपको 700 रुपये शुल्क देना होगा। तो आप इच्छुक हैं तो आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम शिक्षण अभिक्षमता में शिक्षण अवधारणा और प्रकृति पेपर फर्स्ट सेट का पहला पेपर है, उसमें से कुछ महत्वपूर्ण एमसीक्यूज क्वेश्चन लेकर आए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गतिशील शिक्षण वातावरण के संदर्भ में सही है? गतिशील शिक्षण कौशल, यहाँ पर ये टर्म आप याद रखेंगे, गतिशील शिक्षण कौशल, ये इम्पोर्टेंट है। तो गतिशील में क्या होगा? शिक्षक जो है स्वतंत्र होगा और छात्र उस पर आश्रित होंगे। मतलब ये एक कक्षा है, इसमें शिक्षक जो है तथ्यों को छात्रों को बताएंगे, तो गतिशील होगा शिक्षक। तो ऑप्शन देख लेते हैं। शिक्षक एक आश्रित चर है और छात्र एक स्वतंत्र चर है। शिक्षक एक स्वतंत्र चर है और छात्र आश्रित चर है। दोनों शिक्षक और छात्र मध्यवर्ती चर है, उपरोक्त में से कोई नहीं। गतिशील शिक्षण वातावरण में शिक्षक एक स्वतंत्र चर होता है और छात्र आश्रित चर। शिक्षक जो है एक तथ्यों को विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझाते हैं, तो इसलिए ऑप्शन भी इसका सही जवाब होगा, जिसमें शिक्षक एक स्वतंत्र चर है और छात्र आश्रित चर है। क्योंकि शिक्षक जो है एक तथ्यों को अलग अलग उदाहरणों के माध्यम से समझा सकता है, इसलिए शिक्षक जो है स्वतंत्र चर है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित शिक्षण स्तर में से कौन सा स्तर कक्षा के पर्याप्त वातावरण के लिए खुला और स्वतंत्र होना चाहिए? खुला और स्वतंत्र। मान लो आप किसी तथ्य को समझा रहे हैं तो आप केवल पुस्तकी उदाहरणों के माध्यम से समझाएं, ऐसा नहीं है। आप इसे विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझा सकते हैं और स्वतंत्र आप जो है अपना बात रख सकते हैं। तो इसमें स्मृति जो है एक निर्धारित शक्ति है, बोध स्तर, ज्ञान का स्तर, ये भी निर्धारित है। खुला जो होगा वो होगा चिंतनीय स्तर। आप कितना सोच सकते हैं, कितना एग्जाम्पल दे रहे हैं, तो इसलिए ऑप्शन सी इसका सही जवाब होगा। पाठ्यक्रम शब्द का क्या अर्थ है? पाठ्यक्रम, पाठ्यक्रम का मतलब हम जानते हैं कि किसी संस्था द्वारा, जैसे कि कोई बोर्ड है, सीबीएसई है, यूनिवर्सिटी है, वो अपना पाठ्यक्रम निर्धारित करता है। उन लक्ष्यों को प्राप्त करना प्रत्येक कॉलेजों को अनिवार्य होता है। तो ऑप्शन देखते हैं। एक शैक्षणिक संस्था के द्वारा अध्ययन के विषय की पेशकश, ये तो नहीं है, पेशकश नहीं करना होता, लक्ष्यों को प्राप्त करना होता है। जो लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं उन तक पहुंचना उसका उद्देश्य होता है। शैक्षणिक संस्थानों के द्वारा निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने हेतु सीखने और अन्य अनुभवों का आयोजन करना। तो यहाँ पर बात आ गई लक्ष्य है, इसलिए ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। और ऑप्शन में तो लक्ष्य नहीं लिखा है ना, नहीं लिखा है, इसलिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। जहाँ पर पाठ्यक्रम की बात की जाए तो वहाँ पर लक्ष्य की प्राप्ति अवश्य होगी। तो आप ऐसे ही इसे पहचान सकते हैं। संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का वर्गीकरण निम्न में से किस के द्वारा प्रस्तुत किया गया था? संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र, ये जो टर्म है इसे आप याद रखेंगे और इसे दिया था बेंजामिन एस ब्लूम ने। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र की बात आएगी तो आपको याद रखना है बेंजामिन एस ब्लूम। ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द पहले से सीखी गई सामग्री का उपयोग करने को प्रतिबंधित करता है? पहले से सीखी गई सामग्री, तो इसमें ऑप्शन आप देखिए, उसके बाद सही उत्तर की पहचान कीजिए। धारणा, कॉन्सेप्ट, इसे तो प्रतिबंधित नहीं करता। उसके बाद है अनुप्रयोग, अनुप्रयोग इसे प्रतिबंधित
करता है। ज्ञान तो आपके पास निहित होगा, आप उसे बढ़ा भी सकते हैं। विश्लेषण आपके पास ज्ञान है तो आप विश्लेषण कर सकते हैं। किसे प्रतिबंधित कर रहा है? अनुप्रयोग को प्रतिबंधित कर रहा है, तो ऑप्शन बी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का उच्चतम स्तर कौन सा है? संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र अभी हमने सीखा है कि इसे ब्लूम ने दिया है। अब ऑप्शन में देखते हैं कि इसका सही जवाब क्या है। संश्लेषण, विश्लेषण, धारणा, मूल्यांकन। तो संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र की पहचान हम मूल्यांकन के माध्यम से कर सकते हैं कि उनका संज्ञानात्मक ज्ञान क्षेत्र का स्तर कैसा है। तो ऑप्शन डी इसका सही जवाब होगा। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सत्तावादी स्तर पर शिक्षण को दर्शाता है? ऑप्शन देखिएगा, शिक्षक केंद्रित। जी, अगर शिक्षक केंद्रित हो गया तो हम इसे सत्तावादी स्तर शिक्षण कहते हैं, जबकि शिक्षण का स्तर होना चाहिए बाल केंद्रित, शिष्य केंद्रित, है ना। तो ऑप्शन ए इसका सही जवाब होगा। सत्तावादी स्तर शिक्षण आप याद रखेंगे, और ये जो है किसको दर्शाता है? शिक्षक केंद्रित को दर्शाता है। तो साथियों, आज की इस वीडियो में हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को सम्मिलित किया है। यदि आप इसमें अच्छा रिस्पांस देते हैं तो आगे वीडियो हम कंटिन्यू करेंगे। वीडियो के लिंक अपने दोस्तों तक ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। धन्यवाद।